एक वक्त की बात है यार नाज़ली। फतोश की ख्वाब जैसी कहानी का ना ड्रामा अंजाम हुआ है आज। बस भी करो फतोश, ये सब तो नसीब की बात है। पर फतोश तुम्हारी क्या किस्मत है, तुम्हें भी एंगिन के सिवा और कोई नहीं मिला। मेरे सारे सितारे गर्दिश में है यार। लानत है ऐसी किस्मत पर। आपका झूठ या गम ज्यादा देर छुपा नहीं रहता, पर मैं सच्चाई बताने वाली थी कसम से यार। तुम तो सच में रो रही हो फतोश। कितनी प्यारी आंखें हैं तुम्हारी, प्लीज ऐसे मत रो। कितनी प्यारी सी दोस्त है मेरी। अच्छा, मैं अपनी शाम की क्लास कैंसिल कर देती हूँ, फिर हम साथ वक्त गुजारेंगे, ठीक है? नहीं नहीं, कुछ भी ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मैं ठीक हूँ, पक्का ठीक हूँ मैं। कम से कम ये सबक तो सीख लिया कि झूठ पर कोई रिश्ता कायम नहीं रहता। और मैंने तुम्हें भी मुसीबत में डाल दिया यार नाज़ली, मुझे माफ कर दो। ऐसा क्यों कह रही हो? अब सबको पता चल जाएगा कि हम दोनों रूममेट्स हैं, और ये भी कि तुम झूठी फतोश के साथ रहती हो। सब जगह अफवाह फैल जाएगी कि ये दोनों लड़कियां तो बहुत बड़ी झूठी हैं। मुझे किसी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता फतोश, सब भाड़ में जाएं। तुम्हें लगता है तुम्हारे आंसुओं से ज्यादा मुझे लोगों की बातों में इंटरेस्ट होगा इस वक्त? ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जरा ये तो ट्राई करो कैसा बना है। चलो अपना मुंह खोलो। दादी जान कहा करती थी कि ये खाने से अच्छा लगता है। क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है? यार ये बहुत ही अच्छा बना है। तो मेरी बहन बन जाओ ना प्लीज। बिल्कुल बनूंगी मेरी दोस्त, इधर आओ, आ जाओ। वैसे तुम्हारी बड़ी बहन हाइट में थोड़ी छोटी है, लेकिन कोई बात नहीं। हम सब में कहीं ना कहीं आसमान की आदतें हैं फतोश। हमारे लिए यही काफी है कि हम दोस्त रहें हमेशा। तुम तो पहले से ही मेरी इतनी अच्छी दोस्त हो वल्ला। कुकीज अच्छी बनाई है ना मैंने? बहुत अच्छी बनी है। ओह, तुमसे बातों में तो मेरा सूप ही जल रहा था, बता भी नहीं रही तुम। वैसे मैं भी तुम्हें कभी गले लगा सकती हूँ फरीद साहब की वजह से। मुझे फिर से वो याद आ गया। बुलुत बेटा, बुलुत, बुलुत मेरी जान, कल तुम्हारी सालगिरह पर तुम्हारी दादी जान और अंकल भी होंगे। ये तो अच्छी बात है। तुम्हारे अंकल तुम्हें लेने आएंगे, तुम तैयार रहना, ठीक है? ठीक है, अच्छी बात है। पापा, अब मैं आपके कमरे में खेलने जा रहा हूँ, ठीक है ना? ठीक है मेरी जान, वेलिस आंटी के साथ जाओ, ओके? ठीक है। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में ले चलती हूँ। आराम से। हमें इतनी आसानी से बुलुत को लेके जाने नहीं देना चाहिए था। देमित, शांत हो जाओ। हम उनसे वैसे भी नहीं जीत सकते। अपनी मेहनत बर्बाद मत करो। घबराओ मत, हम उन्हें इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे। इतने टाइम से सब्र कर रही हूँ, अब और इंतजार नहीं कर सकती। मैं हर उस चीज को हासिल कर लूंगी जो मेरी है। तुम्हें हर चीज मिलेगी, हर चीज। सब्र रखो मेरी जान। आज बहुत गर्मी हो रही है मेरी जान देमित। मैं पूल में जा रहा हूँ यार। बहुत अच्छे। अरे आलिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या बताऊं, हमारा काम उन लोगों ने अचानक से बंद कर दिया। क्या सच में? पर ऐसा क्यों किया? लंबी कहानी कभी फुर्सत से बताऊंगी। तुम ही बताओ, तुम यहाँ कैसे? एंगिन को मेरा सच पता चल गया। क्या सच में? तो फिर हम लोग घर नहीं जाते, कहीं बैठते हैं और दुख बांटते हैं अपना अपना। नहीं यार, मेरा दिल ही नहीं चाह रहा। उफ, बहुत अजीब कैफियत है। चलो भी यार। अच्छा, लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं? अरे वो देख लेंगे। भाई, वो लड़की बहुत खूबसूरत है। अगर वो अमीर नहीं भी होती तब भी मुझे बहुत पसंद करती। मैं नहीं जानता उसने क्यों झूठ बोला। इसकी वजह मैं तुम्हें बताता हूँ। वो सारे हथकंडे अपना के तुम्हें अपना बनाना चाहती है। तुम्हारा पैसा दिखता है उसे। ये लड़की फतोश, इसे क्या फर्क पड़ता अगर तुम्हारे पास अपना फैशन हाउस है या नहीं? फतोश नाम बताया है ना तुमने उसका? डिजाइनर, फैशन डिजाइनर।
बिल्कुल, हाँ वही है वो लड़की। नाजली की एक रूममेट है जो हूबहू इस हुलिये से मिलती है, नीली आंखें। हाँ बिल्कुल, रुको जरा, उसका नाम इंटरनेट पर डालकर चेक करते हैं, क्या पता मिल जाए कुछ। फतोश, यही है स्पेलिंग। ज्यादा तस्वीरें तो नहीं है लेकिन यही है, देखो। यही है वो, नाजली की दोस्त फतोश। ओ मेरी जान, जो बर्फ से भी ज्यादा सफेद है, अपनी मोहब्बत से इस हलवे को मीठा कर दो। और तुम कैल्शियम की दुकान, जरा इधर आओ, जो दांतों को मजबूत और खूबसूरत बनाता है। पूछो कौन है वो? दूध दूध दूध। आपा, फतोश और आलिया बाहर घूम रहे हैं, मैं उनके साथ बाहर चली जाऊं? आप आएंगी? आपा जान। हाँ सुमान, हाँ हाँ, अगर तुम ना रहो तो लोगों को जन्नत मिल जाएगी, सुकून आ जाएगा सबको। जाओ आसमान, मुझे अभी अपना होमवर्क करना है। थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा काम है, इसलिए मैं अभी यहाँ पे ध्यान दे रही हूँ, तुम मुझे परेशान मत करो। ये जगह तो पहले ही जंग का मैदान लग रही है। पहले जरा यहाँ से निकलने की कोशिश करें, फिर जो दिल चाहे वो कीजिएगा। जाओ आसमान, यहाँ से फौरन चली जाओ। तुम चाहो तो भाग के भी जा सकती हो, तुम्हारी मर्जी है, बस तुम चली जाओ। जाओ। पागल हो गई है। कुछ अच्छा बना। डेनिस, मैं आसमान से दरवाजे पर मिला और उसने मुझे अंदर आने का कहा तो मैं अंदर आ गया। माफ करना अगर तुम डर गई हो तो। ऐसा नहीं है डेनिस, मेरा तो आधा दिमाग पहले ही खराब हो चुका है, पर मेरा दिल वैसे भी बहुत बड़ा है। मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ, पर एक शर्त पे। अगर तुम किचन की थोड़ी सफाई कर दो तो। देखो कितना गंदा हो रहा है। जरूर। वहाँ कुछ बर्तन भी पड़े हैं, काम करके तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, यकीन मानो बहुत सुकून मिलेगा। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। मैंने इसे अपने हाथों से बनाया है। मैंने उस लड़के से ये कहा कि मेरी डिटेल्स पढ़ के बता दो कि कोई गलती तो नहीं है। बस यही बात हुई और मैं मुड़ी जैसे ही तो मैंने देखा कि एंगिन तो मेरे सामने ही खड़ा है। अरे मैंने तुम्हें अपनी कहानी सुनाकर उदास कर दिया ना? तुमसे तो पूछा ही नहीं यार। अरे ये तुम्हारी पुरानी वाली जगह है ना, जहाँ से तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया था? नहीं, वो दूसरी जगह है। हाँ। फिर उसने तुम्हें क्यों निकाला? वो क्यों तुम्हारे प्रोग्राम में टांग अड़ा रहे थे? चलो उस जगह पर चलकर धावा बोल देते हैं। अरे जाने दो यार, उस आदमी ने एक नई गर्लफ्रेंड बनाई और फिर वो वहाँ परफॉर्म करने लगी और अचानक से फिर वो मेरे गानों में दखल अंदाजी करने लगी। मुझे कहती है ये ना गाओ वो ना गाओ। कितनी बेशर्म है। लेकिन उस लड़की का इस सबसे क्या ताल्लुक है? पता है, मैंने बॉस को यही सब बताया था। शायद उन्हें ये बात पसंद नहीं आई और उन्होंने कहा फालतू बातें करने की जरूरत नहीं है। अरे यार, बहुत अच्छा किया आलिया। बिल्कुल, यानी मैं जॉब छोड़कर निकल गई वहाँ से। अच्छा, तो तुम्हें उन्होंने नहीं निकाला, खुद काम छोड़ा है तुमने? नहीं तो मुझे निकाला गया है, मुझे जाने को कहा। हाँ, तुमने एंगन से क्या कहा? मैंने कुछ नहीं कहा, मैं बहुत डर गई थी और इतनी देर में वो वहाँ से चला गया। हाय, ये तो बुरा हुआ। हाँ ये तो है। हम तो बस यही चाह रहे थे कि ये मामला किसी तरह हैंडल हो जाए यार। हाँ, लेकिन उसे सब बताने से पहले ही ये सब हो गया। मैंने एक दो बार कोशिश भी की थी लेकिन तीसरी बार छोड़ दिया। अरे यार, थोड़ा टाइम दो, सब ठीक हो जाएगा। अपनी किस्मत के लिए ही पी लेते हैं, क्या करें। उठाओ ग्लास। हम बागी दिलों के नाम। ये जगह कितनी उदास है ना यार। एक्सक्यूज मी प्लीज सर। करिए।
आप इस जगह के ओनर हैं क्या? जी हाँ, मैं ही हूँ। क्या आप अपने रेस्टोरेंट में कुछ अच्छा नहीं बजवा सकते? हम वैसे ही उदास हैं, यहाँ आकर तो और ज्यादा डिप्रेशन का शिकार हो गए। फतोश, क्या है यार, मैं एक अच्छे कस्टमर की तरह इनसे कह रही हूँ। आप जो चाहे कह सकती हैं। देखिए ऐसे तो माहौल बहुत ही अफसुर्दा रहेगा। क्या आप कुछ चेंज कर सकते हैं यहाँ? सच बात तो यह है कि आज कैरोके नाइट है, अच्छा, पर कोई भी गाना गाने के लिए तैयार नहीं है। हेलो, जब गाने की रात है तो तुम यहाँ क्या करी हो? स्टेज पर जाकर गाने क्यों नहीं गाती? अरे तुम कब आई? हाँ, मैं बस अभी आई हूँ। ठीक है, मैं गाना गाऊंगी लेकिन तुम दोनों साथ दोगी। क्या तुम्हें कोयल के साथ कौवे की आवाज चाहिए अपने गाने में? हाँ बिल्कुल। अब समझा, इसीलिए फतोश वहां नहीं होती थी जब भी मैं डेनिस के साथ गया हूँ। कितना अच्छा रिश्ता बना लिया है इन्होंने, ये हमारे खानदान में सबको जानती है। तुमने पहली दफा बिल्कुल सही बात की थी एंगन। ये लड़कियां सिर्फ पैसों के पीछे हैं। इन्हें सिर्फ एक अमीर शौहर चाहिए या बॉयफ्रेंड। और जानते हो, बिल्कुल मुख्तलिफ लगी थी मुझे। खुश मिजाज, अकलमंद, मजाकिया। यार फरीद, पहली बार मुझे अपनी जिंदगी में इतना पसंद आया था कोई यार। इससे पहले कि देर हो जाए, उसके सारे रंग अभी देख लो। वैसे मैंने जो कुछ भी कहा वो नाजली के लिए भी सही है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि नाजली इसके बारे में ना जानती हो। उसने भी तो ये राज रखा और शायद उसकी मदद भी की होगी उसने। मैं बहुत ज्यादा कह रहा था क्योंकि तुम औरतों पर भरोसा नहीं करते, पर शायद तुम सही कहते हो। मुझे लगता है कि सारी औरतें ही इस तरह की होती हैं, पर मैं अभी तक किसी ऐसी लड़की से नहीं मिला जो मुझे इतने लंबे अरसे तक धोखा दे सके। पर भाई, हम सबको एक ही तराजू में तो नहीं तोल सकते ना यार। तुम्हें याद नहीं है नाजली ने बलूत के लिए क्या कुछ नहीं किया? मुझे लगता है कि हम ज्यादती कर रहे हैं, और वो यहाँ भी बहुत मेहनत से काम करती है। एंगन, उसकी दोस्त फतोश झूठी है। तुम्हें याद है हमने उसकी बहन को जेल से छुड़वाया था। उसने गलतफहमी कह के टाल दिया था। ये इस बात से साबित होता है कि वो किस तरह के लोग हैं। मुझे नहीं पता फरीद, मुझे नहीं पता, पर नाजली ने अब तक ऐसा कुछ भी नहीं किया है कि हम उस पर शक करें। मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं यार। मुझे लगा फतोश सबसे अलग है। हमारी जिंदगी में कोई भरोसेमंद औरत आएगी भी कि नहीं? नहीं आएगी, भरोसा करना छोड़ दो। अब मुझे यह बताओ कि ब्लूत की सालगिरह में तुम नाजली को बुलाओगे या नहीं? नहीं, उसमें बस खानदान के लोग होंगे। अजनबियों के लिए हमारे दिल में कोई जगह नहीं। हाँ ठीक है। गुड इवनिंग एवरीवन। हमने यहाँ का माहौल बहुत बोर देखा तो सोचा इसे रंगीन बनाया जाए। तो फिर इस शाम को रंगीन बनाने के लिए मेरा साथ देंगे फतोश और आसमान। अरे पागल पागल हो गई हो क्या? नहीं, चलो ना। ये गाना है। Olmaz, civanım imkansız, vazgeçmek olmaz.
क्या फिर एक और गाना होना चाहिए? देखो, मुझे अब कोई बहाना नहीं सुनना। कल बुलूद की सालगिरह है और हम दोनों चल रहे हैं। डेनिस, कितने वक्त के बाद पूरी फैमिली एक साथ होगी। मैं बीच में नहीं आना चाहती। तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? बुलूद बहुत प्यार करता है तुमसे। तुम हमारे घर का हिस्सा हो। तुमसे कोई नहीं जीत सकता। मैं तुम्हें और केक ला के दूं? नहीं नहीं नहीं, मेरे लिए इतना काफी है। याद रखना, अगर हर बार तुम बावर्ची खाने में गंदगी मचाओगी तो तुम्हें बर्तन धोने के लिए चाहिए होगा कोई। मैं गंदगी नहीं करती, मैं तो तुम्हारा इम्तिहान ले रही थी, ये देखने के लिए कि तुम किसी शेफ के असिस्टेंट बन सकते हो या नहीं। तुम इम्तिहान में पास हुआ? हाँ, बन सकते हो, लेकिन कोई भी बड़ी बड़ी उम्मीदें मत रखना। उम्मीदें कम रखो। सच में बहुत जबरदस्त है। तुमने अच्छा काम किया है। जापानीज में क्या कहेंगे? जापानी में इसके लिए एक बहुत खूबसूरत सा वर्ड है। जब खाना अच्छा लगे तो कहते हैं इतादाकी मासु, यानी हर वो इंसान जिसने खाना उगाया, इकट्ठा किया, चखा और सारे मसाले उगाए, वो सबका शुक्रिया अदा करते हैं। इस वर्ड से वो शुक्रिया अदा करते हैं। जी हुजूर, अब मुझे अच्छी तरह समझ आ गया है कि तुम्हें ये जबान और सकाफत क्यों पसंद है। तुमने कभी सोचा है कि क्यों पसंद है? पता नहीं, मैंने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं। कोई एक तो होगा ही ना। जैसे मेरा फेवरेट पुर्तगाली में है और मुझे वो पसंद है बहुत। सौदादे, मतलब ऐसे इंसान को पसंद करना जो आपकी जिंदगी में बिल्कुल भी नहीं होता है। बहुत अच्छा है। डेनिस, मुझे लगता है हमें साथ कॉफी पीनी चाहिए। जरूर। अच्छा, उसके बाद मैं इजाजत चाहूंगा क्योंकि मुझे सुबह जल्दी निकलना है। तो फिर डन है ना? कल हम बुलूद के पास चल रहे हैं। मुझे एक अच्छे से तोहफे का सोचने दो। आपका बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही काफी है। आलिया, सुमान और फतोश की तरफ से शब बखैर। जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। आपने बहुत अच्छा गाया। क्या आपने कहीं से सीखा है? क्योंकि जिस तरीके से आपने गाना गाया, पूरी महफिल ही लूट ली। बहुत मजा आया। जी शुक्रिया। हमारा एक ग्रुप भी है। जी हाँ, और मैं कपड़े डिजाइन करती हूँ सबके। और मैं इस ग्रुप की मैनेजर हूँ। हम ऐसी जगह की तलाश में थे जहाँ हमें बहुत अच्छी ऑडियंस मिल सके और हम अपना गाना भी गा सके। मैं ये चाहता हूँ कि आप यहीं गाएं। क्या आप इस जगह की बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल। इसके अलावा हमारे और भी जगह प्रोग्राम होते हैं। आप यहाँ गाना शुरू करें। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपको दूसरी जगह भी लेकर जाऊंगा। जैसा आप कहें। फिर हमारी तरफ से हाँ। हाँ, क्यों नहीं, हमारी तरफ से भी। फिर कल मैं दोपहर को इंतजार करूंगा आप लोगों से बाकी बातें करने के लिए। ठीक है। बहुत अच्छे। चले फिर कल मिलते हैं। See you. मामू, हे मेरे बदमाश बच्चे, दौड़ो मत। मामू, मैंने आपको बहुत याद किया। मैं भी, और घर में भी तुम्हें सब लोग बहुत याद करते हैं, जानते हो ना? क्या नाज़ली भी मेरा इंतजार कर रही है जैसे मैं करता हूँ? नाज़ली आज नहीं आएगी। लेकिन क्यों? क्यों नहीं आई और कब आएंगी? वो आज नहीं आ पाएगी। आपने अब क्या किया है नाज़ली को नाराज करने के लिए? बहुत बोलने लगे हो तुम। हाँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा।
आज मेरे भतीजे की सालगिरह है और मैं ही आज उसके साथ नहीं हूँ। दिमित, वो बच्चा अब हमारे साथ ही रहेगा। उसे जाने दो, तुम उसकी एक सालगिरह और मना लेना, बात खत्म। बात खत्म नहीं होगी। देखो हकान, मैं बुलुत की जिंदगी में हूँ और अब उन्हें इस बात को मानना होगा। दिमित, बात को खत्म करो। आज या कल वो इस बात को मान लेंगे, और अगर नहीं भी मानते तो इसमें कोई मसला नहीं है। हमें क्या फर्क पड़ता है? पड़ता है फर्क, मुझे फर्क पड़ता है। और ये क्यों? तुम्हें क्यों फर्क पड़ता है? हमने कोर्ट में दरखास्त डाल दी है, वो क्या सोचेंगे? तुम क्यों परेशान हो रही हो इस बात से? तुम बकवास बात कर रहे हो हकान। अगर तुम फरीद की बात कर रहे हो तो मुझे उससे जरा फर्क नहीं पड़ता। उनको ये समझना पड़ेगा कि मैं बुलुत की जिंदगी का हिस्सा हूँ। मेरा पूरा हक है कि मैं उसकी सालगिरह पर जाऊं और कोई मुझे रोक भी नहीं सकता। और मैं जा रही हूँ। मिस दिमित, तुम उस पार्टी में नहीं जाओगी। मैंने कह दिया, समझ गई तुम? तुम मुझे नहीं रोक सकते, मैं जा रही हूँ। ठीक है उमर साहब, आप पैसा जमा करवा दीजिए। ठीक है। सेविम, सारी तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं ना? नानी जान। अरे मेरा प्यारा बच्चा आ गया। आ बलूत, खुश आमदीद। शुक्रिया नानी जान। मेरा प्यारा बच्चा, मैंने तुम्हें कितना याद किया। मैंने आपको बहुत मिस किया। आपको पता है ऑस्ट्रेलिया से मेरी आंटी आई हैं। मैं जानती हूँ। अभी मैं उनके साथ रहता हूँ, लेकिन मामू जल्द ही अपने साथ मुझे अपने घर ले आएंगे। आ जाओ बुलुत, मैं तुम्हें बिठा देता हूँ। आइए ना नानी जान, आप भी आइए। थैंक यू। अम्मी ठीक तो है ना आप? मैंने बुलुत को देख लिया, अब मैं बेहतर हूँ। डेनिस नहीं आया अभी तक? उसने कॉल की थी, अभी कह रहा था कि पहुंचने ही वाला है बस। आ गए वो लोग। नाज़ी, बुलूत, ये सबसे अच्छा सरप्राइज है मेरे लिए। हेलो बुलूत, सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए आई हूँ। थैंक यू सो मच। नानी, देखा आपने मेरी नाजली कितनी प्यारी है ना? हाँ बुलुत, बहुत प्यारी है। खुश आमदीद, तुमसे मिलकर खुशी हुई। बहुत शुक्रिया मिस लेमन, आपसे मिलके अच्छा लगा। माशाल्लाह से आंटी आप बहुत बेहतर लग रही हैं। ऐसे ही है। ये लो, वाह भाई थैंक यू वाह। सो मच। केक काटने से पहले तोहफा नहीं खोलते भाई, मैंने तो यही सुना है। लेकिन ये तोहफा इतना बड़ा है कि मुझसे रहा नहीं गया। क्या तुम्हें नाज़ली के आने का पता था? डेनिस ने बताया था क्या? चाचू, आप इतना अच्छा और इतना बड़ा तोहफा लाए, आपका बहुत शुक्रिया। बड़े होने के बाद मुझे असली कार मिलेगी ना? हाँ बिल्कुल, फिर तो ट्रैफिक में बहुत टाइम लगा होगा। सही कह रहे हैं आप। क्या हम खेलें? हाँ चलो। चलिए, गाड़ी को नीचे रखिए। मैं लेमान आंटी से मिलकर आता हूँ। आप मुझे इतनी देर से क्यों घूर रहे हैं? वो कैसे? तुम कहना क्या चाह रही हो नाज़ली? आप अच्छे से जानते हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ, पर ठीक है, इस बार मुझे इस बात की वजह अच्छे से पता है। अच्छा, तो अब तुमने मेरा दिमाग पढ़ना शुरू कर दिया है? मुझे ये एहसास हो गया है कि आपका दिमाग पढ़ना इतना मुश्किल भी नहीं है। आपके साथ एक प्रॉब्लम है, आप दुनिया की सारी झूठी बातों को लेकर उसे सच समझने लगते हैं। यही बात है। मैं ये भी पढ़ सकती हूँ कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। मैंने जो भी इस लड़की के बारे में सोचा वो सब सच था। बहन तो पुलिस स्टेशन चली गई, दोस्त भी झूठी है इसकी, और ये तीनों बस अमीर लड़कों के पीछे भागती हैं। ये घरों में प्लानिंग करती हैं।
बहुत ही अजीब बात है। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे बारे में और तुमसे जुड़े लोगों के बारे में सोचता हूँ। खैर, सही अंदाजा लगाया तुमने, बिल्कुल। कोई इंसान जो ऐसा सोच सकता है उसके लिए ये ठीक है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फतोश एंगिन को पसंद करती है, उससे प्यार करती है। तो वो एंगिन को इम्प्रेस करने के लिए झूठ बोलेगी क्या? अगर मैं आपसे कहूँ कि फतोश ऐसी नहीं है तो आप मानेंगे क्या? जब वो पहली बार मिले तो एंगिन को गलतफहमी हो गई थी। फतोश उसे नहीं समझा पाई। वो सच बताना चाहती थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये मसला इतना बड़ा हो जाएगा। सच बोलना इतना भी मुश्किल नहीं होता अगर तुम सच बोलना चाहो तो। क्या आपके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपने कुछ बताना चाहा हो और आप ना कह पाए हो? क्या आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि आपको अपनी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान चाहिए जिससे आप बात कर सके? अपनी अम्मी, बाबा, दोस्तों, इनमें से किसी के साथ भी नहीं? तब तो आप बहुत खुशकिस्मत हैं फरीद साहब, बहुत खुशकिस्मत। घर पर नहीं हूँ मैं। कौन आ गया यार? तारिक, सलाम। वो नाजली जा चुकी है। मैं जानता हूँ, और मैं नाजली से नहीं मिलने आया, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। अच्छा। मुझे पता है इंगन साहब के साथ क्या हुआ। नाजली भी घर पर नहीं है, सालगिरह में गई है, मुझे पता है। तो मुझे लगा तुम घर पे अकेली होगी। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मुझे बताओ। और मुझे लगता है कि मैं गलत नहीं था। हाँ, तुम गलत नहीं थे। अंदर आ जाओ। नहीं नहीं, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। मैं सोच रहा था हम कहीं बाहर चलें, अगर तुम चाहो तो। अच्छा, तो तुम तैयार हो जाओ, हम चलते हैं। ठीक है। ठीक है। मैं चेंज करके आती हूँ। ठीक है। तब तक तुम चाहो तो अंदर इंतजार कर सकते हो। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं गाड़ी में इंतजार कर रहा हूँ। चलो ठीक है, मैं आती हूँ। ठीक है, सी यू। भीड़ से छुपने के लिए ये अच्छी जगह है। मैं भीड़ से छुपने के लिए यहाँ नहीं आई हूँ। भीड़ ना बढ़े इसलिए यहाँ आई हूँ। ज़ैनब और मैं जब छोटे थे तो अम्मी को दनाज करके यहाँ जाया करते थे, ये उन बच्चों से बचने के लिए जो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। बहुत यादें जुड़ी हैं इस जगह से। क्या आप उनके काफी करीब थे? हाँ, काफी। पर हम बहुत झगड़ते थे, ना हम साथ रह सकते थे और ना ही दूर। अक्सर भूल जाता हूं कि वो नहीं रही। जब मैं कंपनी जाता हूं मुझे लगता है कि जैसे वो दरवाजा खुलकर अभी अंदर आ जाएगी। मैं चाहता हूं कि अचानक मेरा फोन बजे। उसे वक्त का कोई अंदाजा नहीं होता था। वो कभी भी कॉल करती थी, दिन रात देखे बगैर, कोई परवाही नहीं थी। मुझे गुस्सा आ जाता था अक्सर, लेकिन अब आप चाहते होंगे कि वो बस एक कॉल करे और आप उसका फोन फौरन उठा लें। आप एक मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। इस वक्त खुद को संभालना मुश्किल है। आसुमान या मेरे घर वालों में से किसी को कुछ हो जाए तो मैं तो सोच भी नहीं सकती क्या करूंगी। पर सबको आपकी जरूरत है। बुलूद, मिस लेमन, यहाँ तक कि डेनिस को भी। चलो, वो लोग हमें ढूंढ रहे हैं।
इसमें आंटी? ये लोग क्यों आए हैं? आप तो अच्छी तरह से जानती हैं कि अगर ऐसा मौका नहीं होता तो मैं ये सब नहीं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो कान? ओह फरीद असलान, इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। उसकी आंटी सही कहा ना जान। हम बस यहाँ बुलूद की सालगिरह मनाने आए हैं। तुम्हें यहाँ आने की दावत किसने दी? अगर उन्हें नहीं भी बुलाया तो घर आए हुए मेहमान की बेइज्जती कौन करता है? इतना गुस्सा करने की कोई बात नहीं। चलो टेबल पे चलते हैं। हाँ बिल्कुल, आ जाओ जान। फरीद, आंटी को नाराज नहीं करेंगे, अभी बाद में देख लेंगे। शुक्रिया। शुक्रिया। यहाँ आके बैठो। मेरी आंटी मेरे लिए कैंगरू लाई हैं। जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो कैंगरू देखने ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा। जरूर मेरी जान। लेकिन मैं नाज़ली के साथ जाऊंगा, है ना? सेविम, अगर केक तैयार है तो ले आओ। तुम्हारा केक आ रहा है बिग बॉस। क्या वो मुझे दोबारा कभी देखना चाहेंगे? क्या तुम देखना चाहती हो? मान लो इंगन साहब तुम्हारे दरवाजे पर आते और कहते फतोश मैं वो एंगन बिल्कुल नहीं हूं जिसे तुम जानती हो। बस मेरा नाम, मेरा काम, मेरे जज्बात तुम्हारे लिए सच्चे थे, तो तुम क्या करती? मैं तो टूट ही जाती, लेकिन अगर वो मेरे लिए इतने अहम होते तो मैं उन्हें एक मौका जरूर देती और कहती कि मुझे सारी हकीकत बताओ, बस। ये भी ठीक है, यानी इंगन साहब भी तुम्हारी तरह इंसान ही हैं। अभी थोड़े उदास हैं, तुमसे थोड़े नाराज भी हैं। उन्हें थोड़ा वक्त दो, कुछ वक्त बाद वो तुम्हारे दरवाजे पर आकर तुमसे खुद पूछेंगे कि बताओ फतूश तुम मेरे लिए कौन हो और क्या हो। क्या सच बोल रहे हो तुम? क्या वो सच में मेरी परवाह करते हैं? सच में ना? अरे मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। वैसे तुम्हें पता है ये सब कुछ गलत संगत का असर है। सही बता रही हूँ मैं तुम्हें। शहर की जिंदगी इंसान को उदास कर देती है। ये गाड़ी घोड़े बंगले क्या क्या इंसान के अंदर नेगेटिव एनर्जी भर जाती है बस, और फिर ऐसी ही गलतियां होती हैं। अरे यार, इसके बारे में मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? हाँ? ओह, कितना सुकून है इसमें। आ जाओ, अपने जूते उतारो, जल्दी से आ जाओ। क्या सच में आ जाऊं? हाँ हाँ, सच में, झूठ बोलूंगी क्या? आओ चलो, आओ अपने जूते उतारो, बहुत अच्छा लग रहा है, जल्दी से आओ। वाह भाई, अच्छा बात सुनो, क्या मोजे उतारना भी जरूरी है? बिल्कुल बिल्कुल, पैरों से मोजे उतार दो। अच्छा लगा? पूरे बदन को देखो कितना सुकून मिल रहा है ना? देखो कैसे सारी टेंशन रिलीज हो रही है ना? क्या तुम्हें महसूस हो रही है? अरे यहाँ देखो, मुझे बताओ ना तारिक। हाँ हाँ, मुझे महसूस हो रहा है, मुझे कुछ अलग सा महसूस हो रहा है, गुदगुदी हो रही है। शहरी कीड़े हो ना तुम। क्या? कुदरत के साथ तुम्हारा रिश्ता बेहतर बनाना होगा। मैं तुम्हें सब सिखा दूंगी। अगर हम अपने जूते उतार कर इस घास पर चले तो? क्या हम सच में ये करने वाले हैं? हाँ बिल्कुल, चलो। मैं किक करती हूँ इस बॉल को। ठीक से खेलो। मैंने पहली बार बुलूद को किसी बाहर वाले के साथ इतना खुश देखा है। क्या मैं इसका राज जान सकती हूँ? ये पहली नजर का प्यार है। बुलूद मुझसे बहुत प्यार करता है। हमारा इतना साथ देने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया।
मैं ऐसा कुछ नहीं कर पाई। फरीद अकेला था उस वक्त, बहुत अकेला। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की कोई बात नहीं है, ये मेरा फर्ज है। मुझे पता है आप कहीं बिजी होंगी। वाह भाई जबरदस्त। चलो चलो केक आ गया। ये बहुत अच्छा है। मैं मम्मी और पापा को ख्वाब में देखना चाहता हूँ। मुझे उनकी बहुत याद आती है। चलो केक काटते हैं, कैंडल्स बुझा दो। ठीक है। हैप्पी बर्थडे बुलूत। और बर्थडे बॉय के लिए ये मेरी तरफ से। जल्दी जल्दी देखो। ये तो बहुत अच्छा है, बहुत शुक्रिया। I love you so much, नाज़ली। I love you too, बुलूत। अब जब तक तुम्हें सच में पपी ना मिल जाए तुम इससे काम चलाओ। ठीक है। ये देखें, ये मुझे बहुत पसंद है। और ये मेरा तोहफा। ठीक है, मेरी हेल्प कीजिएगा। सुनो मेरी जान, अब हमें चलना चाहिए। हमने तोहफा दे दिया, केक कट गया, मेरे ख्याल से इतना काफी है। इतनी जल्दी क्या है आका? थोड़ी देर और रुकते हैं। मर्जी है तुम्हारी। हाय कसम से या अल्लाह, क्या तजुर्बा था। मेरी तो सारी उदासी ही दूर हो गई, सारी नेगेटिव एनर्जी निकल गई, सब कुछ गया। मैंने भी महसूस किया, तुम्हारा मिजाज बदल गया। कैसे नहीं बदलता? देखो मैं ना एक बैटरी की तरह हूँ जो कि चलते चलते रुक तो जाती है, लेकिन जैसे ही आप उसे दोबारा चार्ज करते हैं और वो दोबारा काम के लायक बन जाती है, और जैसे कि मैं चार्ज हो चुकी हूँ। मुझे सुनकर अच्छा लगा। वैसे फतूश, तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत हो तो मुझे बुला सकती हो। मतलब कभी भी उदास हो या तुम्हें कोई भी काम हो या कुछ भी ऐसा, मैं फौरन आ जाऊंगा। और फिर उसके बाद हम चार्जिंग स्टेशन पर जाएंगे और उसके बाद तुम बेहतर महसूस करने लगोगी। सच कह रहे हो तुम? हाँ हाँ, क्यों नहीं। कहाँ ले जाऊंगा ये नहीं पता, शायद पिकनिक या नदी के किनारे या कुछ भी ऐसा जिससे तुम्हें बेहतर महसूस हो। तुमने मुझे खास जगह लेके जाने का वादा किया है, भूल मत जाना तुम, क्योंकि मुझे याद है। अरे वाह, तुम्हें याद है। वैसे मैंने कहना था कह दिया, जब तुम चाहोगी तब चलेंगे। ठीक है। कितनी खूबसूरत है। क्या कहा? वो तुम बाहर इतनी खूबसूरती से देख रही थी, बस वही कह रहा था। है क्या बताऊं, बस मैं खो गई थी तारिक। हाँ, अच्छा हुआ कि तुम मुझे घर से बाहर ले आए, वरना मैं घर पे बैठी बैठी पता नहीं क्या क्या सोचती रहती, और फिर मुझे उस सोच से निकालना बहुत मुश्किल हो जाता यार, बहुत ज्यादा ही मुश्किल हो जाता। मिस फतूश, मैं आपको ये बता दूं कि हमारी कंपनी सिर्फ थेरेपी ही नहीं देती, हम तो स्पेस में भी सर्विस देते हैं। अगर तुम चाहो तुम गाड़ी के पिछले हिस्से में देख सकती हो। अगर तुम्हें यकीन न हो तो गाड़ी के पिछले हिस्से में तुम्हें सब कुछ मिलेगा। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। नहीं, तुम सही कह रहे हो, ये मुझे भी महसूस हुआ है। ठीक है, ठीक है, हम बाद में तफसील से बात करते हैं। ये जगह बिल्कुल नहीं बदली, वही खूबसूरती, वही सुकून। दुआ है कि अम्मी को भी यहाँ सुकून मिले। हाँ, आंटी भी अब बहुत बेहतर लग रही है। जब वो बुलत का ख्याल रखेंगे तो जल्दी बेहतर हो जाएंगे। कितनी अजीब बात है ना। लगता है जैसे कल की बात है जब यहाँ हमारी मंगनी हुई थी। मुझे नहीं याद।
मुझे समझ नहीं आता तुमने कैसे सब कुछ भुला दिया है। तुम्हें जो मानना है मानती रहो, पर मुझसे दूर रहो। दूर ही रही हूँ, इतने साल मैं तुमसे दूर रही हूँ, कभी तुम्हारे सामने भी नहीं आई। तुम्हें बुलाने की पूरी कोशिश की है मैंने। अगर आज हम साथ होते तो बुलुत को माँ और बाप दोनों मिल जाते। दहमत, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? फिर से बोर हो गई हो? अब दिल बनाने के लिए कुछ और ढूंढ रही हो? तुम गलत जगह आई हो। मजे तो तुम कर रहे हो उस नौकरानी के साथ, क्योंकि तुम दोनों रात भर साथ रहते हो। अपने शौहर को लो और यहाँ से चली जाओ। मुझसे और मेरे खानदान से दूर रहो। तुम्हें बिल्कुल तुम्हारी तरह इंसान मिला है। तुम और अकान एक दूसरे के लिए बिल्कुल ठीक हो। बेकार, मेरी बात ध्यान से सुनो। जी सुन रहा हूँ भाई। डीमर और जैनब के साथ जो तुमने किया था वही सेम तुम फरीद के साथ करोगे।